इस वीडियो के अंदर हम आपको दो खबरें दिखाने वाले हैं। ओवैसी साहब ने क्या कहा है और दूसरा चंद्रशेखर आज़ाद ने कुरान शरीफ के बारे में क्या कहा है, और एक तीसरा एक और है, वो हिंदू, वो ऐसा हिंदू जो सबका मान सम्मान रखता है, उसने कुरान शरीफ के बारे में क्या कहा है। लेकिन ये वीडियो आपको देखना क्यों ज़रूरी है? बिहार के अंदर चुनाव है मेरे अजीज़, और बिहार के जितने लोग हमारी इस वीडियो को देख रहे हों भाई, आप तो बिल्कुल भी स्किप मत कर देना। ओवैसी साहब ने आपको एक बहुत तगड़ा पैगाम दिया है और समझना ज़रूरी है मेरे भाई। चलिए, पहली वीडियो आपकी स्क्रीन पर प्ले कर दिया है, तो जानकारी पूरी लेकर के जाना। हम आपको कलाम भी सुनाते हैं और प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान भी बताते हैं। पहली वीडियो हम आपको दिखाने के लिए जा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। आज 1 सितंबर है और 8 रबीउल अव्वल शरीफ है, माशाअल्लाह। चलिए देखिए, चंद्रशेखर आज़ाद ने कुरान के ताल्लुक से क्या कहा है। तमाम हिंदुओं से या मुसलमानों से, कोई बहुत सारे मुसलमान भी ऐसे निकल कर आते हैं सामने जो कहीं ना कहीं गुमराह हो जाते हैं। चलिए पहले आप इस वीडियो को देखिए और मुकम्मल मेरे साथ बने रहना। बिल्कुल हकीकत में बहुत कुछ मिलने वाला आपको इस वीडियो के अंदर। जागो मुसलमानों, देखिए जरा, पहले वीडियो देखिए, उसके बाद में मैं आपको जगाता हूँ। सुनिए जरा। चंद्रशेखर रावण भाई ने कहा कि वे संविधान के साथ साथ कुरान पर भी विश्वास करते हैं और उन्होंने कहा इस्लाम और कुरान को कोई गलत साबित कर दे तो ये उसकी गुलामी करेंगे। अंधभक्त इनको गाली गलौज देना शुरू कर दिए। मैं रविकांत भारती, कुरान देख लो, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है जी। और यहाँ देख लो मोहम्मद साहब की जिंदगी, द सील्ड नेक्टार, 2 किताबें बहुत गहराई से अध्ययन किया हूं। और कोई मोहम्मद साहब की जिंदगी से या कुरान से कोई गलत ठहरा दे मुझे, तो मैं भी चंद्रशेखर रावण की तरह उस व्यक्ति का जीवन भर गुलामी करूंगा और वीडियो बनाना छोड़ दूं। रविकांत भारती हैं और ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं और ये वीडियो बनाते हैं और ये ईमानदारी की वीडियो बनाते हैं। ये कोई नफरत नहीं पैदा करते और ये कह रहे हैं कि मैंने मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को पढ़ा है मैंने, कोई मुझे गलत साबित कर दे, कुरान शरीफ को कोई गलत साबित कर दे, जैसे चंद्रशेखर ने कहा है कि कोई कुरान को गलत साबित कर दे तो मैं उसकी जिंदगी भर तक गुलामी कर लूंगा। ऐसे रविकांत भारती भी कह रहे हैं कि मैं जिंदगी भर उसकी गुलामी कर लूंगा, कुरान को कोई गलत साबित कर दे, कुरान शरीफ को। तो ये है मेरे दोस्त इस्लाम की सच्चाई और अच्छाई। मैं उन मुसलमानों को जगाना चाहता हूं जो आज कुरान शरीफ की तिलावत पढ़ना जानते हैं, लेकिन कुरान शरीफ उनकी घर की दीवारों में, मतलब उनके घर के अलमारियों में रखा है। वो हफ्ते में 1 आध दिन पढ़ते हैं, नहीं तो कभी कभी महीनों महीनों ऐसे रखा है, हफ्ते में भी नहीं पढ़ पाते। नमाज चौराहे पर खड़े अजान हो रही, लेकिन परवाह नहीं कि मैं नमाज पढ़ दी। देखो तुम्हारे धर्म की अच्छाई और सच्चाई गैर लोग पेश कर रहे हैं, जो जानते हैं, जो मानते हैं, जो पहचानते हैं, जो समझते हैं कि किसी का धर्म भी किसी के बारे में मतलब जो है किसी को टारगेट करना नहीं सिखाता। अपने धर्म की अच्छाई करो, बताओ लोगों को कि हमारे धर्म के अंदर क्या चीज़ है मेरे अजीज, कैसी इंसानियत है मेरे अजीज हमारे धर्म के अंदर। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने पड़ोसी को फरमाया कि आप पेट भर के खा ले और आपका पड़ोसी भूखा हो तो आप मोमिन नहीं हो, आप मुसलमान नहीं हो। पड़ोसी को, चाहे वो गैर मुस्लिम हो, कोई भी किसी भी धर्म से ताल्लुक रखता हो, लेकिन आपका पड़ोसी भूखा और आपने भर पेट खाना खा लिया, ये हमारे इस्लाम की, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात मेरे अजीज। समझने की कोशिश करें। अब बिहार के अंदर चुनाव चल रहे हैं, देखिए जरा किस तरीके से आपको बांटने की कोशिश की जा रही है। आप देखें, आप समझें, वो इंसान जो सबके हक की आवाज को बुलंद करता है, सबके हक के लिए लड़ता है हमेशा, कौन है वो? सुनिए ओवैसी साहब ने क्या कहा है। ये ओवैसी ही है अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी को अगर नाहक सताया जाता है तो इनकी आवाज हमेशा उसके लिए बुलंद रहती है। और आपने देखा भी होगा पीछे मेरे अजीज। सुनिए ओवैसी साहब को। और मेरे अजीज, मेरा आपसे ये मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि बिहार के जितने भी लोग इस वक्त हमें देख रहे हो, आप इनकी पार्टी को मजबूत कीजिए इंशाल्लाह ताला। अगर चाहिए मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, लेकिन इनकी जब पार्टी के अंदर इतने विधायक, इनके जो सीटें निकल करके आएंगी अल्हम्दुलिल्लाह आपके सपोर्ट से, तो पता फिर क्या होगा, फिर आपको एक मान सम्मान दिया जाएगा, अच्छे लेवल का मान सम्मान दिया जाएगा मेरे अजीज। हाँ, तो समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? जरा देखिए वैसे साहब क्या कह रहे हैं। कैसे इंसाफ होगा फिर जी? भारत की राजनीति में कानून कहां बनाए जाते हैं? कानून बनाए जाते हैं विधानसभा में या फिर भारत की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में जी। अगर वहां पर तुम्हारी आवाज नहीं होगी तो कौन होगा? आज आपने देखा कि लोकसभा के इस आखिरी सेशन में मैंने पार्लियामेंट में उठकर कहा, अगर आप मेरी बात से मुत्तफिक हैं तो मेरी बात बोलने के बाद आप नारा लगाकर बता दीजिए कि सच है या नहीं। जी। मैंने कहा था कि भारत में आज जो मुसलमान है वो अपने आप को इस तरह महसूस करता है जिस जमाने में हिटलर की हुकूमत थी, उस जमाने में यहूदी अपने आप को गैर महफूज समझते हैं। बताओ क्या मैंने झूठ कहा या सच कहा? बताओ। सच कहा भाई आप। मेरे भाई, यही तो चीज है, हुकूमत के सामने सच्चाई को बयान करना, उनको बताना कि ये हम सोच है, ये तकलीफ हमको हो रही है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि चाहे सीमांचल हो या भारत हो, अपनी मस्जिदों को आबाद रखो।
याद रखो, अपनी मस्जिदों को आबाद रखो। अपनी मस्जिदों को हमको हुक्म दिया गया, अल्लाह ने हमसे कहा गया कि अल्लाह के घर को वही लोग आबाद रखते हैं जो ईमान वाले हैं, जो किसी से नहीं डरते सिवाय अल्लाह के और जो आखिरत पर भरोसा करते हैं। बेशक तो अपनी मस्जिदों को आबाद रखो, चाहे तुम किसी मसलक के हो, मस्जिद तो अल्लाह की है ना जी। अपने मस्जिदों को आबाद रखो। 600 साल की मस्जिद मेहरौली की, उसको शहीद कर दिया गया बगैर कोई नोटिस दिए। कोई नहीं बोला। ये पूछना था इनसे, आप जिसको आपने अपना वोट दिया था, किसने मेहरौली की मस्जिद की बात की? असदुद्दीन ओवैसी ने, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बात की। किसने कहा कि जो कोर्ट का फैसला आया वो गलत है? असदुद्दीन ओवैसी ने कहा। जब कर्नाटका में हमारे बच्चियों से हिजाब छीन लिया गया, किसने कहा? मजलिस ने कहा। बताओ, जब सब मजलिस करती है और कहती है तो ये लोग बोलते नहीं ये मिले हुए हैं। अरे भाई, हम कहां मिले हुए हैं? तुम मिले हुए हो। तुमने नीतीश कुमार का साथ दिया तो आज बीजेपी सत्ता में है बिहार में। मैंने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाया, तेजस्वी और लालू ने बनाया, और आज नीतीश कुमार मोदी के गोद में बैठकर चाय पी रहे हैं। बताइए इसका जिम्मेदार कौन है? कभी आप सोचो कि आपने वोट दिया था इनको। गठबंधन गठबंधन, मैंने आपसे कहा था कि देखो नीतीश कुमार, ये लोग बीजेपी को एक दिन सत्ता में लेकर आएंगे। मैं बार बार आपसे कहता रहा, मगर आपके दिलो दिमाग पर गठबंधन का एक जादू छाया हुआ था। नहीं ओवैसी साहब, गठबंधन, मैंने कहा यह गठबंधन नहीं है, ये दोबारा सत्ता दे देगा बिहार में आरएसएस को, बीजेपी को। बताओ अब कौन जिम्मेदार है? जी। मेरी शिकायत आपसे है, मेरी शिकायत तेजस्वी नीतीश मोदी से नहीं है। मैं आपको अपना समझकर, अपना बेटा समझकर, अपना भाई समझकर, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे माफ कर दो। मैं आपसे शिकायत करने आया हूं। मैं कहां पर शिकायत करूंगा? मैं किसके सामने जाकर अपनी बात को करूंगा? मैं तो तुम्हारे घर पे आऊंगा ना। तुम्हारा घर मेरा घर है, तुम्हारा घर अकेला तुम्हारा घर नहीं है जी। इसलिए मैं बड़े फख्र से कहता हूं कि सीमांचल का हर घर असदुद्दीन ओवैसी का घर है। सीमांचल के हर नौजवानों के ख्वाब को पूरा करना यख्तरुल ईमान और हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए मैं अपनी शिकायत तुम्हारे सामने रख रहा हूं। सोचो मेरी इन बातों को, अगर इसमें सच्चाई है तुम्हारा साथ, तो अगर तुम समझते हो झूठ बोल रहा है तो ठीक है। मैं जो कुछ कह रहा हूं मेरा रब जानता है कि मेरी नीयत क्या है। अरे हम इलेक्शन लड़ते हैं तो वोट काटने के लिए लड़ते हैं नहीं। आज आपने देखा, आज मीडिया वाले हमको बता रहे थे, हमारे दोस्त, कि लालू यादव ने कहा कि अभी भी हमारे दरवाजे नीतीशवा के लिए खुले हुए। 32 साल में कितने घर बर्बाद हो गए। 32 साल में सीमांचल में कितनी जमीन कट गई जी। 32 साल में कितने किसान बर्बाद हो गए सीमांचल में। मगर हमारे दिमागों में बात बैठी हुई है, नहीं भाई सेकुलरिज्म को जिंदा रखना है। सेकुलरिज्म को तुम नहीं जिंदा रख सकते। ये सेकुलरिज्म को जिंदा रखने की बात हो रही है। सेकुलरिज्म जिंदा उस वक्त रहेगा जब तमाम लोग अपने आप को महफूज समझेंगे, चाहे दलित हो, मुसलमान हो, आदिवासी हो। सेकुलरिज्म की बात, ये लोग अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। लालू, मेरा बेटा मुख्यमंत्री बन जाए तो बिहार का कल्याण हो जाए, मेरा बेटा मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ जाए तो सबका टन टनाटन फायदा हो जाएगा। मेरे भाई, ये कब तक खानदान और पानदान की राजनीति चलती रहेगी? सही कहा। ये आपको फैसला करना है। अख्तरुल ईमान का आपने हमेशा साथ दिया। अख्तरुल ईमान ही ने बता दिया आपको कि कैसे 4 तो भाग गए, बंदरों की तरह दीवार कूदकर भाग गए। मैं उन 4 को कह रहा हूं कि आओ निकल कर आओ सीमांचल की सरजमीन पर और बोलो ओवैसी के बारे में। तुम में दम है तो बताओ। जी बिल्कुल सही कहा, दम है तो बताओ, बोलो ओवैसी के बारे में। मेरे भाई, मेरा ये वीडियो दिखाने का सिर्फ मकसद ये है कि जो बिहार के अंदर बहुत सारे लोग हमारे वीडियो को देखते हैं, हमारे चैनल से जुड़े हुए, सपोर्ट करें भाई को यार, सपोर्ट करें। इन्हें सपोर्ट ना करोगे तो कैसा करोगे? एक सपोर्ट जब मिलेगी ना आपकी इनको, और ये कामयाब होंगे, भले से मुख्यमंत्री ना बने, एक बार और कह रहा हूँ, लेकिन जो पार्टी के अंदर जिस पार्टी में जाएंगे, जब इनके विधायक ज्यादा होंगे, इनकी सीटें ज्यादा होंगी, और जिस पार्टी में जाएंगे तो आपको एक अलग ही सम्मान मिलेगा। मेरे अजीज, समझने की कोशिश करें। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स अपनी जगह से उठकर गया फिर आ गया तो उस जगह का वही हकदार है, यानी जबकि जल्दी आ जाए। अगर मैं उठ के चला गया अपनी कुर्सी पे से, कोई दूसरा आकर बैठ जाए और मैं जल्दी आ जाऊं, कोई दूसरा बैठ जाए अगर मैं जल्दी आ जाऊं तो उस जगह का मैं ही हकदार हूं, जबकि वो जल्दी आ जाए। वो 2-4-3-4 घंटे बाद आए तो खैर एक अलग बात है, लेकिन जो उठकर गया है वो आ जाए तो उसी जगह का वही हकदार है, वही वहां पर बैठेगा। तो इस फरमान को, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस अजीम शान फरमान को अपनी दिल और दिमाग की तख्ती पर नोट कर लेना। कभी भी कहीं बैठे, कहीं कोई बैठा और वो उठ जाए और थोड़ी देर में वो आ जाए तो आप कुर्सी पर से उठ जाए, ताकि वो उसी जगह का हकदार है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान को नोट कर लेना भाई, और आप ये अच्छी बातें सुन के आगे पहुंचाया करें। अगर वीडियो को शेयर नहीं करना आता आपसे तो अपनी जुबान से किसी को बता दिया करें। मेरे भाई, मैं सलातो सलाम पढ़ूंगा आज इंशाअल्लाह ताला,
रबीउल अव्वल शरीफ, 12 रबीउल अव्वल शरीफ के ताल्लुक से बहुत जल्दी वीडियो आने वाला। हमने आपसे कहा था कि हम क्यों मनाते हैं, क्यों मनाना चाहिए, क्या नाजायज़ है मनाना, क्या हराम है 12 रबीउल अव्वल शरीफ मनाना, बताइए ज़रा मुझे। इसके बारे में मुकम्मल आपकी इंशाअल्लाह ताला आपको जानकारी मिलेगी। चलिए कलाम सुन लीजिए। और ज़ियावी तलवीना जिसने अभी तक नहीं मंगाया हो मंगवा लो मेरे अजीज़। 7 सितंबर लास्ट तारीख है जो इस पर ऑफर चल रहा है। 4 पैकेट खरीदो और उम्रे के ऑफर में अपना हिस्सा लिखवाओ, अपना नाम लिखवाओ। 4 पैकेट 1120 के बैठते हैं, लेकिन हम 1000 में दे रहे हैं। 280 का एक पैकेट है, तो 1000 में देते हुए भी हम डिलीवरी चार्ज फ्री कर रहे हैं। बिल्कुल तकरीबन 200 रुपये का डिलीवरी चार्ज आता है 4 डिब्बों पर। तो आप जो है अभी इन दोनों नंबरों पर कॉल करें। पहला नंबर है 90 456 38 568। दूसरा नंबर है 96 340 47 698। अभी कॉल कर ले और अपना ऑर्डर बुक करा ले 7 सितंबर से पहले। और हाँ, फोन अगर नहीं उठाए तो परेशान मत होना, आपको बैक कॉल इंशाल्लाह जरूर आएगी, क्योंकि बहुत सारे मामलात होते हैं, हजारों फोन आते हैं तो दिक्कत आती है। चलिए मेरे अजीज कलाम सुन लीजिए, अपना ईमान ताज़ा कर लीजिए, माँ बाप की इज्जत करें, कभी किसी का दिल न, अपना हुस्न और अखलाक हमेशा अच्छा बना कर रखें, अपने अंदर आजिज़ी पैदा करें, नमाजों की पाबंदी करें। कल एक भाई का फोन आया मेरे पास, मेरा बड़ा दिल खुश है। मैं क्यों बता रहा हूँ आपको ये बात। उसने कहा कि भाई मैं नमाज नहीं पढ़ता था, लेकिन मैंने आपकी बातें सुन सुन के नमाज पढ़नी शुरू कर दी। यार मेरी कोई औकात नहीं भाई, मैं किसी लायक नहीं हूँ, सब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है। मेरी बात से लोगों ने, अगर किसी एक ने भी अमल कर लिया और उसने नमाज पढ़नी शुरू कर दी, दाढ़ी की नियत कर ली, बहुत सारों ने दाढ़ी की भी नियत की है। मैं तो सिर्फ कहता हूँ भाई, मेरी तो जुबान है, लेकिन फरमान प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है कि नमाज कायम करो। नमाज अगर एक वक्त की जानबूझकर छोड़ोगे तो जहन्नम के दरवाजे पर आपका नाम लिख दिया जाएगा। हमारी कोई औकात नहीं है अपनी तरफ से हम कुछ कह दें, ये प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है जो आपको हमने बता दिया। भाई तो अमल करो, नमाज छोड़ रहे हो, फर्ज है, खुदा का कर्ज है, कर्ज नहीं चुकाओगे तो बहुत पछताओगे, बहुत पछताओगे। बता रहा हूं मैं आपसे, दुनिया में ही किसी से कर्ज ले लो, ना चुकाते हो तो पछताना पड़ता है आपको, केस भी आपके ऊपर हो जाता है। लेकिन खुदा का कर्ज आप नहीं चुका रहे हो तो क्या आपके दिल में एहसास है कुछ इस बात का? अल्लाह आपसे नाराज है अगर आप नमाज नहीं पढ़ रहे हो तो। क्या पहचान करेगी अल्लाह हमसे राजी है कि नाराज है? यही पहचान है। अगर नमाज पढ़ रहे हो तो अल्लाह आपसे राजी है, अल्हम्दुलिल्लाह। माँ बाप, अगर माँ बाप का दिल खुश कर रहे हो, माँ बाप आपसे राजी है तो अल्लाह आपसे राजी है। और नमाज नहीं पढ़ रहे हो तो समझ जाओ कि अल्लाह हमसे नाराज है, वो हमें मस्जिद में बुलाना ही नहीं चाह रहा। वो आपके हाथ में है कि मस्जिद में जाओगे या नहीं जाओगे, अल्लाह को राजी करोगे या नहीं करोगे, क्योंकि अल्लाह आपसे नाराज है अगर नमाज नहीं पढ़ रहे हो तो। माँ बाप का दिल दुखाए बैठे हो तो अल्लाह आपसे नाराज है। देखना है कि माँ बाप को राजी रखोगे या नहीं रखोगे। बहुत सारे भाई हमारे माँ बाप को सर आंखों पर बिठा कर रखते हैं, लेकिन बहुत सारी कंडीशन ऐसी भी सुनने के लिए, देखने के लिए मिलती है कि बस माँ बाप के दिल से उस औलाद के लिए अगर बद्दुआ निकल गई तो आपका क्या बनेगा, जरा सोचिए। बहरहाल कलाम सुन लीजिए, सलातो सलाम पढ़ा है मैंने, सुन लीजिए। इंशाल्लाह मैं भी खड़े होकर पढ़ूंगा और हो सके तो आप भी खड़े होकर पढ़ना इंशाल्लाह ताला। और मेरे अजीज, इस वीडियो को 1-2 जगह तो जरूर शेयर कर ही देना अपने रिश्तेदारों, ग्रुप में मत डालना। व्हाट्सएप ग्रुप में वीडियो कोई नहीं देखता है, आप 1-2 जगह पर्सनल इस वीडियो को शेयर। जज़ाकल्लाह। आइए कलाम शुरू करते हैं। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। मुझे दर पे फिर बुलाना, मदनी मदीने वाले, मैं इश्क भी पिलाना, मदनी मदीने वाले, मुझे दर पे फिर बुलाना, मदनी मदीने वाले, मैं इश्क भी पिलाना, मदनी मदीने वाले। या हबीबी या रसूल अल्लाह, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। तेरी जब के दीद होगी तभी मेरी ईद होगी, मेरे ख्वाब में तुम आना, मदनी
मदीने वाले, तेरे जब के दीद होगी तब मेरी ईद होगी। मेरे ख्वाब में तुम आना मदनी मदीने वाले। या हबीबी या रसूल अल्लाह या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। ये मरीज मर रहा है, तेरे हाथ में शिफा है। ऐ तबीब जल्द आना मदनी मदीने वाले। ये मरीज मर रहा है, तेरे हाथ में शिफा है। ऐ तबीब जल्द आना मदनी मदीने वाले। या हबीबी या रसूल अल्लाह या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। अजीज, वीडियो को आगे इस नियत से शेयर करें ताकि लोग सलाम सुने, उसका सवाब आपको मिले, कलाम सुने, नबी का फरमान सुने प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का। और जो अच्छा पैगाम आपको दिया हमने, किसी हमारे 2-4 भाइयों ने अमल कर लिया, 2-4 नहीं 200-400,000 भाई इंशाल्लाह ताला अमल करेंगे और वैसे आपको सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा, अपने माँ बाप की इज़्ज़त करें, कभी किसी का दिल न दुखाएं। अपने माँ बाप की इज़्ज़त करें, कभी किसी का दिल न दुखाएं। अपना हुस्न अखलाक हमेशा अच्छा बना कर रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं कल सुबह 10 बजे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।